उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक सिरफिरे ने दुकान में घुसकर वहां खरीदारी कर रही एक लड़की को बंधक बना लिया। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब उस सिरफिरे ने लड़की की गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे 1 लाख रुपए की मांग करने लग गया। और ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई। वो सिरफिरा पैसे ना देने पर लड़की को जान से मारने की धमकी देने लग गया। इस घटना के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान दुकान के अंदर वो लड़की उस सिरफिरे से बचने के लिए चीखती चिल्लाती नजर आई। बंद कर लो वीडियो। तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की, उससे लड़की को छोड़ देने की अपील की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं माना। और तो और वो चाकू दिखाकर लोगों को पीछे जाने का इशारा करता रहा। और इस घटना की वजह से दुकान के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इसके बाद लोगों ने उसे बातों में उलझाया और फिर मौका पाते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। घटना बिजनौर के नसीराबाद थाना इलाके में मौजूद कपड़ों की एक दुकान में हुई। पुलिस के मुताबिक दुकान में कुछ लड़कियां कपड़े खरीदने पहुंची थी। तभी एक सिरफिरा युवक वहां पहुंचा और उसने एक लड़की को पीछे से पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से चाकू निकाला और लड़की के गले पर रख दिया। इसकी वजह से वो लड़की घबरा गई। उसने आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए हाथ पैर भी मारे, लेकिन उस युवक ने उसे नहीं छोड़ा। उसने लड़की से 1 लाख रुपए की डिमांड की। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय पुलिस बल मौके पहुंचता है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम अजीत है और वो बाराबंकी जिले का रहने वाला है। इधर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में जबरदस्त धमाके के बाद दहशत फैल गई। ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के पास हुआ और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी धमाके की आवाज सुनी वो सहम गया, क्योंकि बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 500 मीटर दूर तक सुनाई दी और कुछ देर तक लोग समझ नहीं पाए कि नए साल की पहली सुबह उनके इलाके में क्या हो गया। हिल गया, सारा हिल गया। हाँ, मंदिर के शटर सारे हिल गए, एक बिल्डिंग हिल गया, पूरा बिल्डिंग कर रहा है ना, बहुत जोर का, बहुत ज्यादा। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई और डरे सहमे लोग धमाके वाली जगह की ओर दौड़े। और उस धमाके की वजह से आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहां मौजूद आर्मी कैंटीन की इमारत में लगे शीशे भी चकनाचूर हो गए और वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की वजह से आर्मी कैंटीन में लगी कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ शीशे टूटकर जमीन पर गिरे नजर आए। सिलेंडर फट गया था। मैंने कहा सिलेंडर फटा, शीशे टूट गए। कुछ लोगों ने धमाके के बाद कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देने का भी दावा किया। ये नहीं दे रहा था, यहाँ तो इतना बड़ा सारे 16 mm का शीशे सब झड़ गया है। धमाके के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंची और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि धमाका पुलिस स्टेशन और आर्मी की कैंटीन के पास हुआ था। ऐसे में पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए जांच में जुट गई और पहले पूरे इलाके को सील किया गया। फिर जिस जगह धमाका हुआ वहां जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना समय शिमला से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मॉर्निंग में ये एक्सप्लोजन हुआ है थाना प्रेमाइसिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप मटेरियल भी पड़ा रहता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके, वो तो एफएसएल की टीम ने विजिट किया है और उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह से सबूत जमा किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उधर एनएचएआई ने फैसला लिया कि फास्टैग के लिए केवाईसी जरूरी नहीं होगा। एनएचएआई ने कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग की केवाईवी यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया खत्म करने का फैसला किया। ये नियम 1 फरवरी से जारी होने वाले नए फास्टैग पर लागू होगा और पुराने यूजर्स को भी राहत मिलेगी। एनएचएआई के मुताबिक इससे टोल प्लाजा पर सफर और ज्यादा आसान और बिना झंझट का होगा। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया। उन्हें दिसंबर 1986 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन किया गया था और उन्हें कई मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। उस दौरान वो बंगाल बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही वो कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।